कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है और ये आपका ही प्रैक्टिस पेपर है ऑफिशियल, जो आपके एग्जाम से पहले करने के लिए दिया गया था। और जल्दी से आप लोग इसे समझ लीजिए, कर लीजिए प्रैक्टिस एग्जाम देने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यही आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। 25-26 में आपका एग्जाम हो रहा है, यही आपका पैटर्न रहने वाला है। जो क्वेश्चन हमारे दिखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही पैटर्न रहने वाला है। तो आपको पहले से करने के लिए दिया गया है। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कर लिया होगा प्रैक्टिस पेपर, और अगर आप लोगों ने नहीं किया या कर भी लिया तो इसे रिवीजन कर लीजिए। कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, सो ध्यान से आपको देखना है। आपका जो एग्जाम होगा 2.5 घंटे एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 60। ध्यान देना है। आपका जो प्रश्न होगा 4 खंडों में बटकर बना होगा। पहला खंड क ख ग घ, है ना। क ख ग घ 4 खंड ये रहेंगे, टोटल 11 प्रश्न रहेंगे टोटल, है ना। सभी प्रश्न बनाने अनिवार्य हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं खंड का अपठित बोध गद्यांश को करते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई गद्यांश आ गया तो ये नहीं सिंपली कुछ से कुछ कर देना, नहीं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मतलब जब ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए कहा गया है तो हम इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तभी प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर देंगे। चलिए पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आ रहा है। करीब 1800 वर्ष पूर्व एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई कांच के आविष्कार की कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लाद कर ले जा रहा था। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। कहते हैं आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। इस कहानी में इतनी कितनी सच्चाई है यह पता करना मुश्किल है, पर इसे इतना अवश्य पता चलता है। क्या पता चलता है इससे? कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में ना होकर रोजमर्रा की घटना से हुआ है ना। सही बात है। कह रहा है कि कांच का जो प्रयोग हुआ है, कांच जो आया है, तो ये कांच कोई प्रयोगशाला में नहीं, कांच कहाँ से ये उद्घाटन हुआ है, ये अचानक हुआ है। रोजमर्रा का कोई प्रयोग में हो गया, ये नहीं कि कहीं प्रयोगशाला में हुआ है, रोज कहीं कोई घटना से हुआ है। तो ये सच्चाई यही है। चलिए क्वेश्चन को आप समझते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, पूछा गया है, अब पढ़ लिया ना, क्वेश्चन को जवाब दीजिए। क्वेश्चन का, मनुष्य कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है? तो मनुष्य कांच का प्रयोग प्राचीन काल से करता आ रहा है। कब से कर रहा है? प्राचीन काल से। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्राचीन काल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, प्राचीन काल से। प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई? क्या है कौन नंबर? जानबूझकर, अनजाने में, या फिर प्रयास करके, खेल खेल में। तो आंसर क्या है कि अनजाने में। अभी हम लोगों ने देखा क्या होगा, अनजाने में हुआ है ये, तो कौन नंबर आपका राइट है। तीसरा, आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया? आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया? तो आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया, देख लो यहाँ पे। आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। बस ये आंसर है, लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा? लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर यही है, क्वेश्चन यही था हमारा, क्वेश्चन था यही पे, देख सकते हो। यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोजमर्रा की घटना से हुआ होगा? आंसर देखिए, आंसर है आपका, कांच का यह आविष्कार आकस्मिक घटनावश हुआ। यद्यपि कांच के आविष्कार की इस घटना का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि कांच निर्माण के लिए सिलिका यानी कि बालू, सैंड, सोडियम ऑक्साइड जो सोडियम कार्बोनेट में प्राप्त होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो कैल्शियम कार्बोनेट अथवा लाइमस्टोन से प्राप्त होता है, के विशेष अनुपात की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हुआ है। तो ये आकस्मिक घटना है, अचानक घटना के कारण हुआ, भी हम लोगों ने जो पढ़ा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट गद्यांश है, तो ये भी ध्यान से पढ़ना है।
पद्यांश है, गद्यांश नहीं है, पद्यांश एक प्रकार का कविता है। हर वस्तु हमें सिखाती है, यदि सीखना चाहें हम। हर प्राणी में एक शीशा है, हर प्राणी में एक शीशा है, यदि देखना चाहें हम। फल देकर पेड़ सिखाते हैं, स्वार्थहीन बन जाओ। सूरज की किरणें सिखाती है, समय से जगो और जगाओ। संत महात्मा हमें सिखाते हैं, दुखियों को तुम गले लगाओ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हर वस्तु हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? मजबूरी, मनाही, इच्छा या जरूरत। तो हर वस्तु क्या सिखाती है? यहाँ पे देखे थे हर वस्तु क्या सिखाती है। हर वस्तु में सिखाती है, यदि सीखना चाहें हम। हर हर वस्तु हमें क्या करती है? सिखाती है। तो यहाँ पे आपका क्या है? तो हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब हमें सीखने की जरूरत हो। ठीक है, जरूरत हो जाएगा। ठीक है, नहीं जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो, हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब सीखने की क्या हो? इच्छा हो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है? स्वार्थहीन बनना फल सिखाता है, पत्ते, पेड़ या डाली? कौन सिखाता है? तो यहाँ पर देखिए, स्वार्थहीन बनना फल देकर यहाँ देखो क्या करा, फल देकर पेड़ सिखाते हैं, स्वार्थहीन बन जाओ। तो फल देकर पेड़ सिखाते, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। सूरज की डाली, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? तो सूरज की किरणें हमें सिखाती है, ये सिखाती है, समय से जगो और जगाओ। कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत आपको अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो ये आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो। ये एक अच्छी आदत यही, संत महात्मा हमें सिखाते हैं, दुखियों को तुम गले लगाओ। तो संत के अनुसार कहा गया कि जो दुखी लोग हैं उससे गले लगाना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, है ना, उसे सिखाना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। ये आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया। अब हम लोग आते हैं खंड ख में। तो ये है क्या? आपका व्याकरण। तो क्वेश्चन है, उठना और बैठना का को योजक की सहायता से लिखिए। तो इसे अगर लिखिएगा योजक की सहायता से, क्या हो जाएगा? उठना, उठना, यहाँ पे क्या करेंगे? कोमा लगा देंगे और बैठना लिख देंगे, बस यही हो जाएगा योजक। योजक की सहायता से, ठीक है, उठना कोमा बैठना। संध्या का एक समानार्थी शब्द है, तो संध्या का दूसरा एक समानार्थी शब्द होगा शाम। ठीक है, शाम या साँझ। मास में एक बार होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो मासिक। ये क्या लिखेंगे? मासिक। चलिए मिलान कीजिए। विशेषण, विशेषण क्या होगा यहाँ पे? वीरता। संज्ञा क्या होगा? कायर। सर्वनाम क्या होगा? हमारा। ठीक है, ये मिला लीजिए आप लोग। ओके, मैंने मानचित्र खरीदे थे। मैंने 6 मानचित्र खरीदे थे। यहाँ क्या कह रहा है? संख्यावाचक लिखना। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड है 7 नंबर, डैश ना समाना, तो फूले ना समाना, ऐसे फूले, फूले लिख देना, उसके अंदर ना समाना। पानी फर्श पर, पानी फर्श पर। तो यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी वर्ड लिखकर क्या करना है? शब्द लिखकर क्या करना? वाक्य को पूरा करना है। डायरेक्टली यहाँ आप लिख दो, पानी फर्श पर गिरा दिया। असमान अर्थ का शब्द अंबर है, और आसमान अर्थ का शब्द क्या है? अंबर। तो आसमान अंबर होता है, तो सही हो जाएगा। चलिए, आपका खत्म हो गया व्याकरण। अब आपका आया है खंड ग। खंड ग में के पाठ पुस्तक मतलब आपके बुक के अनुसार दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिया है बुक के अनुसार, और पढ़ लीजिए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहे गए थे कि जो काम वो हो वह मुझसे करा लें। कुछ अवकाश आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझसे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, यह इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो गया जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए।
सत्य बात कह देता था। सो क्या है, मुकदमे का संबंध होता है किससे? तो मुकदमे का संबंध ऑप्शन है कोर्ट कचहरी से। राइट आ जाएगा कोर्ट कचहरी। वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी अनुपस्थिति में पड़ी? पिताजी की अनुपस्थिति में। किसके? पिताजी के। क्या कह रहा है? वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी अनुपस्थिति में पड़ी? माताजी, पिताजी। यहाँ पर पिताजी था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए क्या है? पाप के समान था। ठीक है, चलो। लेखक ने जीवन भर किस तरह का आचरण किया? सत्य बोलने का। क्या करने का? सत्य बोलने का। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्या, ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन क ख और ग, इन तीनों का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। और चलिए देखते हैं इन दोनों का आंसर। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इसका आंसर ये है, आप लोग लिख लीजिए। खंड क नंबर क क नंबर का आंसर ये है। खड़ग सिंह की बात, वह बात जिसने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था, वह थी खड़ग सिंह ने कहा था कि खड़ग सिंह ने कहा था कि वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हैं और वे किसी भी कीमत पर देश की आजादी चाहते हैं। उनकी इस दृढ़ता और साहस ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि खड़ग सिंह का इरादा बहुत गंभीर और खतरनाक था। राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा थी, खुद ख नंबर दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, राम प्रसाद बिस्मिल की इच्छा थी कि वे देश की आजादी के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए कहीं दूर जाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। उनके पास उनके उनके जाने के पक्ष में उनके साथी और मित्र थे, जो उनके साहस और देशभक्ति की सराहना करते थे और चाहते थे कि वे देश की आजादी के लिए अपने प्रयास जारी रखें। और तीसरा नंबर का आंसर यहाँ पर है, मेजर ध्यानचंद ने सफलता का मंत्र लगन और मेहनत, निरंतर मेहनत और लगन से सफलता मिलती है, ये कहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बुक से लिया गया है, सो आप लोग ये 3 क्वेश्चन खुद के बुक से कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका यहाँ पर क्या है, पद्यांश है, तो ये पद्यांश को आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वह पावस का प्रथम दिवस, जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन के लिए अंगराई। धरती के सूखे अंदरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की क्या है, रोमावली सी हरी दूब, क्या है, हरी धूप मलकी पुलकी मुस्काई। प्रस्तुत क्या कहता है, क्वेश्चन आप आ गया है। प्रस्तुत क्या है, पद्यांश में वर्णन है, शरद का, शीत का, ग्रीष्म का या वर्षा ऋतु का। आपने क्या देखा अभी था कि ये जो बता रहा था, बूंद आई तरह से, है ना। क्या है यहाँ पे, तो पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ती धरती से, नवजीवन की अंगराई। तो ये वर्षा की है ना, कहाँ की कह रही है, वर्षा की। तो ये आपका वर्षा ऋतु का। और अंकुर फूट पड़ती धरती से पंक्ति में, तो ये किसके, पौधों के या कीड़ों के, नदी के या कीचड़ के। अंकुर फूट पड़ते धरती से, तो ये कहाँ के बता रहे हैं, कीड़ों के या नदी के, कीचड़ के। तो अंकुर की बात की, किसके अंकुर की बात करती है, धरती के सूखे, तो ये कीचड़ के। ठीक है। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अंधेरे को डैश कर देती है, बेचैन, प्यासा, शीतल, बेहाल। तो वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे को, देखिए ना, वर्षा की धरती के सूखे को अंधेरों पर, क्या है, धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अंकुर फूट पड़ा धरती से, तो ये पौधों के बारे में बात किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अंधेरे को वो कर देती है प्यासा। ठीक है। और वसुंधरा शब्द का अर्थ क्या है,
वसुंधरा शब्द वसुंधरा शब्द का अर्थ क्या है? धरती। ठीक है, क्या है? धरती। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिर ये क्वेश्चन आपके बुक से लिए गए हैं, तो ये आप लोग आंसर दीजिए। बुक का आंसर आप लोग खुद से ढूंढ के दीजिए। बुक में आंसर आपको स्कूल में कराए गए होंगे, इसे देकर लीजिए। मैं आपको अब करा रहा हूँ रचनात्मक लेखन खंड घ। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। तो मैं इनका लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए इनका। और दूसरा आपको मैं यहाँ पे 11 नंबर का लिखा हूँ, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी करवाया, दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये पहला प्रार्थना पत्र करना था, तो ये यहाँ है, ये आंसर देख लो। इस तरह आप लोग लिखते चलिए वीडियो को रोककर। एक साइड में ये जो लेफ्ट साइड में ना लिखना है, लेफ्ट साइड में कॉपी, लेफ्ट साइड में लिखना है। एक ही पेज में पूरा लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। ठीक है, और विषय इसी प्रकार लिखना है और इसी तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, देख लो। तो आपको छोटा-छोटा लिखना है थोड़ा-सा, आपको कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेज में। और चलिए, अब नेक्स्ट है आपका जो लिखना है ये अनुच्छेद लिखना था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो ये आप लोग लिख लीजिए। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह निरंतर आगे बढ़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता। यदि हम समय का सही उपयोग करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसे व्यर्थ गंवा देते हैं तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ आता है। महान व्यक्तियों ने समय का महत्व समझकर ही प्रगति की है। समय बीत जाने के बाद उसे वापस नहीं पाया आगे यहाँ पर जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर पल सदुपयोग करें समय का और आलस्य या टालमटोल से बचें। वास्तव में समय ही हमारे जीवन का असली धन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर करवाया और कुछ क्वेश्चंस जो आपके थे वो आपके बुक के ही हैं, तो आपको कंप्लीट करना है बुक से। आप आपको आपके स्कूल में कराए गए होंगे, वहां से कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जनस प्ले स्टूडेंट बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।